हेलो दोस्तों, मैं हूं भारत सिंह राज और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द CGPSC कोच में आप सभी का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी को जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं SCF का, उसमें दो भाग हैं। जो पहले भाग है उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का एक विषय है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा के ऊपर हम लोग आज से क्लास करेंगे। 10 से 12 वीडियो होंगे और उस 10 से 12 वीडियो में पूरे छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण के साथ, मुहावरे के साथ जितने भी आप लोगों को कंटेंट रहेगा वो सभी दिए जाएंगे। तो पहला हम लोगों का जो टॉपिक आता है छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का जो उद्विकास है अन्य भाषाओं की तरह ही आर्य भाषा से हुई है। आर्य भाषा में समय के साथ परिवर्तन हुआ, हिंदी और उनकी उपभाषाओं का विकास हुआ। बहुत सारे उपभाषाओं मिलकर के बोलियां बनी और उन बोली में छत्तीसगढ़ी बोली या छत्तीसगढ़ी भाषा का भी एक स्थान आता है। तो इसमें जनरली हम इसको 3 भागों में विभाजित करके बांट करके देखते हैं कि पहला जो होता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें हम 1500 BC से लेकर BC से 500 BC तक, तो छत्तीसगढ़ी हम वहां तक लेकर के जाएंगे कि पहले प्राचीन भाषाओं में हम संस्कृत देखेंगे, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अर्धमागधी, फिर छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो 1500 BC से लेकर के 500 BC तक रहा, तो उस समय जो आर्यों की भाषा है उसकी प्रमाणिकता या जानकारी हमको वेदों से मिलती है। क्योंकि वेद हमें 2 तरह के मिले, एक कुछ लौकिक के माध्यम से लौकिक ग्रंथ रहे और कुछ वैदिक ग्रंथ रहे। ये लौकिक और वैदिक दोनों ही ग्रंथों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। क्योंकि संस्कृत भाषा उस समय उच्च और शिक्षित वर्गों का विकास का या पढ़ने का या शिक्षा का या परिधान का माध्यम रहा है। और ये संस्कृत की जानकारी हमें 1050 ईस्वी में रुद्रदामन का गिरनार पर्वत से मिलता है। मतलब संस्कृत का जो प्रथम शिलालेख रहा है, वो संस्कृत के जो प्रथम शिलालेख हैं वो 150 ईस्वी में रुद्रदामन का गिरनार पर्वत से हमें उनकी जानकारी मिलती है। चूंकि संस्कृत सामान्य लोगों की भाषा नहीं रही, सामान्य लोगों की समझ से परे रहा, इसलिए जो समय के साथ एक और विकास हुआ, तो जो बौद्ध धर्म का संस्थापक है गौतम बुद्ध जी, तो गौतम बुद्ध ने जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोगों की जो भाषा रही, उस स्थानीय लोगों की जो भाषा है उस भाषा का उन लोगों ने प्रयोग किया और स्थानीय भाषा का उन्होंने प्रयोग किया जो रही पाली। क्योंकि 2 देखिए, पहले हमको क्या मिला संस्कृत, संस्कृत के बाद मिल गया पाली। यदि भाषाओं का विकास पूछा या छत्तीसगढ़ी किसके बाद आया, तो हम बता सकते हैं कि पहले संस्कृत फिर पाली आया। क्योंकि पाली स्थानीय लोगों का, जन सामान्य लोगों की भाषा रही है, तो आसानी से समझ में आया। पाली के बाद देखते हैं जब दोबारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ, तो मध्यकालीन के समय रहा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ये 500 BC से लेकर के 1000 AD तक हमें संस्कृत भाषा और पाली भाषा की जानकारी मिल चुकी है। कहाँ से मिला? मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इनके जो जानकारी के स्रोत है, हमें अशोक का धम्मनीति या धर्मनीति, अशोक का धर्मनीति और पाली ग्रंथों से मिलता है, पाली ग्रंथों से मिला। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 BC से लेकर के 1000 AD तक रहा।
इसकी जो जानकारी के स्रोत है अशोक का धर्मनीति और पाली ग्रंथों से मिला है। समय के साथ साथ क्या हुआ, समय के साथ साथ परिवर्तन देखने को मिला, बदलाव आया और एक हमें प्राकृत भाषा का विकास हुआ। पहले आया था संस्कृत, पाली आया, अब आया प्राकृत। तो प्राकृत के समय आया मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के समय में अशोक के धर्मनीति और पाली ग्रंथों से हमें ये जानकारी मिलती है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद हमें क्या हुआ, प्राकृत भाषा का विकास हुआ। क्योंकि प्राकृत भाषाओं का उपयोग कहाँ होता था, तो प्राकृत भाषा का उपयोग हमें पहले कहाँ मिलता था, नाटकों में मिला। नाटकों में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। ये जो प्राकृत भाषा है इसमें हम लोग देखिए क्या भाषा था, तो जो सौरसेनी है, मागधी है, मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और पैसाची है। क्या क्या देखिए, तो प्राकृतिक भाषा का विकास हुआ। तो प्राकृतिक भाषा में क्या चीज शामिल था, तो प्राकृतिक भाषा के अंतर्गत सौरसेनी है, मागधी है, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और पैसाची। क्योंकि व्याकरणाचार्यों ने ये सोचा, व्याकरणाचार्यों को सोच था ये जो मिली जुली भाषा है, क्या, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और पैसाची, ये जो मिली जुली भाषा है ये इनको इन्होंने एक अपभ्रंश नाम दिया। क्या नाम दिया गया इसका, अपभ्रंश नाम दिया गया। तो पहले मैंने बताया कि क्या मिला हम लोगों को, संस्कृत मिला। संस्कृत के बाद में क्या आया, पाली आ गया। पाली के बाद किसका विकास हो गया, प्राकृत का विकास हो गया। प्राकृत भाषा के बाद किसका विकास हो गया है, अपभ्रंश का। अपभ्रंश का विकास हुआ। अब इसमें देखिए अपभ्रंश के अंतर्गत क्या होता है, इसमें धीरे धीरे भाषाओं का विकास होता रहा है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के समय में ही अपभ्रंश में देखिए अपभ्रंश के कई भाग मिले। अपभ्रंश के कई भाग मिले, जैसे इसमें क्या है, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बंगाली, उड़िया, बिहारी, बंगाली में उड़िया में बिहारी, असमिया, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत क्या क्या है, बंगाली है, उड़िया है, बिहारी है, असमिया है। फिर आता है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत ज्यादा कुछ रहा नहीं है। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी के बाद इसमें आया का बघेली, अवधी और आ गया क्या, छत्तीसगढ़ी। और चूंकि हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो देखिए कि हम क्या कह रहे हैं कि संस्कृत आया, पाली आया, प्राकृत आया, अपभ्रंश आया। तो अपभ्रंश के अंतर्गत क्या है, मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में बंगाली है, उड़िया है, बिहारी है, असमिया जैसे भाषा हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी और एक आता है सौरसेनी। सौरसेनी में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमें क्या मिला, देखिए राजस्थानी भाषा हो गया, और खड़ी बोली है, इनका विकास कहाँ हुआ है आपको, सौरसेनी के अंतर्गत। फिर से देखिए अपभ्रंश किसको नाम दिया, तो मैंने बताया था कि जो सौरसेनी है, मागधी है, अर्धमागधी है, महाराष्ट्री, पैसाची है,
इनको मिली जुली जो भाग था वो मिलाकर के एक भाषा तैयार किया गया जिसका नाम हमने अपभ्रंश दिया। अपभ्रंश के अंतर्गत मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश में देखिए बंगाली है, उड़िया है, बिहारी है, असमिया है। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। और सवसेनी है, सवसेनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और खड़ी बोली। लास्ट में जो आता है देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आधुनिक जो है देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इनका जो समय रहा है 500 बीसी से 1000 एडी से अब तक। तो इसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में इस समय में देखिए क्या है, जो आर्यों की भाषा रही, आर्य की भाषा पूरे भारत में चल रही थी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत जो आर्य लोगों की जो भाषा थी पूरे भारत में, लगभग पूरे हिंदुस्तान में आर्य भाषा का प्रयोग करते थे। और कहीं कहीं पर हमें खड़ी बोली का प्रयोग करते भी देखने को मिला है। तो ये आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत अब तक की जितने सारे बोलियां हैं, जितने सारे भाषाओं का विकास है, वो हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत लेते हैं। अब इसी में देखिए छत्तीसगढ़ी का विकास कैसे हुआ। छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा को हम देखते हैं उनका विकास क्षेत्रवार, देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास क्षेत्रवार किस प्रकार से हुआ। तो ये जो हमारे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा ये एक बोली रही है और इनका जो विकास है वो किस क्रम में हुआ है ये देखते हैं। तो इसमें इस तरफ को हम उत्तरी क्षेत्र कहेंगे, दक्षिणी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। तो उत्तरी क्षेत्र में सरगुजिया, उत्तरी क्षेत्र की प्रमुख बोली क्या है तो सरगुजिया। तो सरगुजिया क्षेत्र में किसका प्रभाव देखने को मिला, तो इस क्षेत्र में क्या है हम लोगों का भोजपुरी है, बघेली है और कुड़ुक छत्तीसगढ़ की स्थानीय जो निवासी हैं उराव लोगों की जो प्रमुख बोली है कुड़ुक। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख बोली है वो सरगुजिया है। जिस पर सरगुजिया पर किसका प्रभाव है या उत्तरी छत्तीसगढ़ी पर किस भाषा का प्रभाव है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भोजपुरी है, बघेली है, कुड़ुक। तो ये सरगुजिया क्षेत्र में प्रमुखता हम देखेंगे तो कौन कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। एक हमें देखने को मिलता है पंडो, एक देखने को मिलता है सदरी, पंडो है, सदरी है, सरगुजिया, जसपुरी ये उत्तरी क्षेत्र की बोली है। लेकिन उत्तरी क्षेत्र की प्रमुख बोली क्या है तो सरगुजिया, और ये इनका प्रभाव है उत्तरी क्षेत्र पर, ये इन भाषाओं का, ये इन क्षेत्रों का प्रभाव पड़ा है। अब दक्षिणी छत्तीसगढ़ी की प्रमुख बोली क्या है तो हल्बी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की प्रमुख बोली क्या है तो हल्बी। और इन पर किसका प्रभाव है तो प्रभाव देखिए इस क्षेत्र पर, इधर से क्या हो जाएगा मराठी, नीचे से हो जाता है गोंडी और इस क्षेत्र से हो जा रहा है क्या उड़िया। दक्षिणी छत्तीसगढ़ी की जो बोली हल्बी है उन पर मराठी, गोंडी, उड़िया का प्रभाव है। लेकिन किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, कौन सी बोली होती है उस क्षेत्र में, तो ये बोली में हम लोग देखेंगे एक आता है हम लोगों का चंदारी, जोगी, धाकड़, मगरी, मरीगियानी, अदकुरी, बस्तरिया। दक्षिणी छत्तीसगढ़ी की जो बोली प्रमुख बोली क्या है तो हल्बी। किस भाषा का प्रभाव है, किस क्षेत्र की प्रभाव पड़ा है तो मराठी, गोंडी, उड़िया का। इस क्षेत्र पर चंदारी, जोगी, धाकड़, मगरी,
मरी ज्ञानी, अधपुरी, बस्तरिया, और एक होता है नागवसी। इन बोलियों को साधारणतः प्रयोग करते हैं। पूर्वी क्षेत्र, इस पूर्वी क्षेत्र पर पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख बोली क्या है? तो लरिया। जी हाँ, पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख बोली क्या है? तो लरिया। और इस क्षेत्र पर प्रभाव किसका है? तो प्रभाव हमें देखने को मिलेगा कहां से? उड़िया से। इन क्षेत्र पर लरिया पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख बोली रही है। प्रभाव कहां से मिल रहा है? तो देखिए उड़िया से प्रभाव मिल रहा है। और पश्चिमी छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख बोली क्या है? तो खलहाटी। क्या है? तो इस क्षेत्र में, अच्छा इस क्षेत्र का नहीं बताया कि मैं लरिया के साथ साथ कंद्रजिया है, बिंझवारी, भूरिया, लरिया, चर्मशिल्पी पूर्वी छत्तीसगढ़ी की प्रमुख बोली लरिया। प्रभाव किसका है? तो उड़िया का। और इस क्षेत्र में लरिया, कंद्रजिया, बिंझवारी, भूरिया, चर्मशिल्पी जैसे भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में देखिए तो पश्चिमी क्षेत्र की प्रमुख बोली क्या है? तो खलहाटी। और इस क्षेत्र में प्रभाव किसका मिलेगा? तो बघेली हो जाएगा। और इस क्षेत्र से देखने पर क्या हो जाएगा? मराठी हो जाएगा। लेकिन इस पश्चिमी क्षेत्र की बोली क्या होती है? तो पश्चिमी क्षेत्र की बोली में देखिए, पश्चिमी क्षेत्र की जो बोली है प्रमुख खलहाटी, बघेली और मराठी इस क्षेत्र की प्रभाव है। अब इन क्षेत्र पर बहुत ज्यादा नहीं, ये मरारी है, मरारी, पनकी है, खलहाटी है। ये पश्चिमी क्षेत्र की प्रमुख बोली रही है। और ये जो बीच वाला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ी केंद्रीय भाग, उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़, पूर्वी छत्तीसगढ़, पश्चिमी छत्तीसगढ़ और मध्य वाले भाग में छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मध्य छत्तीसगढ़ जो केंद्र वाला भाग है उसमें बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, बहुत सारे बोली आते हैं। जैसे ये रतनपुर क्षेत्र, रतनपुरी, कंवरधाई, रायपुरी, इस तरह से इस क्षेत्र में 18 बोलियों को प्रयोग करते हैं। लेकिन केंद्रीय छत्तीसगढ़ की जो बोली है वो छत्तीसगढ़ी ही है। इस प्रकार से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास किस क्षेत्र में कैसे हुआ, और एक देखिए कि छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास कैसे आया। तो फिर से एक बार देखिए कि पहले हमने बताया क्या था? संस्कृत के बाद हमको क्या मिला? पाली के बाद हमने क्या देखा है? प्राकृत, और प्राकृत के बाद हमने देखा अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी से छत्तीसगढ़ी, इस तरह से विकास हुआ। और इस अगले क्लास में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ी भाषा की जो ग्रामर है उस ग्रामर को हम ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 या 10 वीडियो टोटल लेंगे। 10 वीडियो में छत्तीसगढ़ी व्याकरण सहित आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करा दिया जाएगा।